नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद नृत्य विषय से संगीत शिक्षक बनने के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती के परिणाम की। आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। नवंबर के लास्ट सप्ताह में इस परिणाम के आने की उम्मीद थी, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार इसका परिणाम जो है, इसका रिजल्ट जो है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह में नहीं आएगा। अब नवंबर के अंतिम सप्ताह में नहीं आएगा तो ये रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट आपको 5 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हज़ारों छात्र जो इंतज़ार कर रहे हैं बीपीएससी 3.0 के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए, तो उनको 5 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और 5 दिसंबर तक जो है आपका जब रिजल्ट जारी होगा तब आप शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए 5 दिसंबर के बाद जो है, जब इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग कब से शुरू होगी? काउंसलिंग इसके एक हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाएगी। 10 या 12 दिसंबर तक काउंसलिंग शुरू होने की का प्लान किया गया है बीपीएससी के द्वारा। 10-12 दिसंबर से काउंसलिंग होगी और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो 20 दिसंबर के आसपास तक, ये 20 दिसंबर के आसपास तक इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा? तो 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट ये विज्ञापन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी 2.0, बीपीएससी 1.0, बीपीएससी 3.0 से जितने पद रिक्त हो रहे हैं जिस पे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उन सभी पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये विज्ञापन जो है 1,60,000 करीब पद इसमें आएंगे। एक बहुत बड़ा विज्ञापन है बीपीएससी 4.0। और बीपीएससी 4.0 ये समझ लीजिए आपका शिक्षक बनने का एक तरीके से ये अंतिम अवसर होगा। अंतिम अवसर क्यों होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि फरवरी में बिहार में इलेक्शन होने हैं और बिहार में अगर जो सरकार इस समय है जेडीयू प्लस बीजेपी की, ये सरकार अगर रिपीट होती है तो आगे भर्तियां आनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की सरकार रहेगी तो बिहार में भर्तियां नहीं आएंगी। अभी आपका प्रश्न ये होगा कि इस समय भी तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, बीपीएससी भर्ती क्यों आ रही है? भर्ती इसलिए आ रही है क्योंकि बीच में जेडीयू और अन्य पार्टियों की सरकार वहाँ पर जनता दल की और कांग्रेस की मिला के बनी थी, जिसमें से बीजेपी बाहर हो गई थी। तब ये भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ था। भर्ती का सिलसिला तभी से शुरू हुआ, तभी से वैकेंसी आनी शुरू हुई। तो उसको कंटिन्यू ये लोग किए हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार दोबारा जब बनी है तब ये उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि अगर वो भर्ती नहीं निकालेंगे तो वोट बैंक गिर जाएगा इलेक्शन तक। लेकिन अगर इलेक्शन जब फरवरी में एक बार हो गया और फिर से यही सरकार रिपीट हुई जेडीयू और बीजेपी की, तो फिर भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले भी भर्तियाँ नहीं आती थी। खैर, ये तो एक जो निष्कर्ष है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो होती है उसके बेस पे ये निष्कर्ष है। लेकिन इसको आप अंतिम अवसर ही मान के चले। अगर आती है भर्ती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आएगी तब क्या करेंगे? नहीं आएगी तो आपके लिए ये अंतिम अवसर ही हो जाएगा। फिर पता चला 2 साल बाद भर्ती आ रही, 3 साल बाद भर्ती आ रही है, तो क्या करेंगे? बहाली ही नहीं होगी। इसलिए बीपीएससी 4.0 में अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बोलेंगे कि बीपीएससी 4.0 जो है, इसमें तैयारी करने वाले छात्र 3 तरह के हैं।
एक एस्टेट परीक्षा ख़त्म होने के बाद जिनको पता चल गया कि हमारा एस्टेट में अच्छा स्कोर हो गया, हम एस्टेट पास कर जाएंगे, उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। ये पहले तरह के बच्चे हैं। दूसरे तरह के बच्चे जो हैं, जो एस्टेट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, अब रिजल्ट आ गया है, वो सोच रहे थे हम रिजल्ट आ जाएगा एस्टेट का, पास हो जाएंगे, तब हम बीपीएससी 4.0 की तैयारी करेंगे। ये सेकंड टाइप के बच्चे हैं जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। थर्ड टाइप के बच्चे, जब बीपीएससी 4.0 का विज्ञापन आ जाएगा तब वो तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं। तो इन तीन कैटेगरी में आगे कौन है? फर्स्ट तरह के जो बच्चे हैं वो सबसे आगे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो रिवीजन के स्टेज में आ चुके हैं। सेकंड टाइप के बच्चे जो है, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अभी इनके पास थोड़ा समय है, लेकिन जब अगर आप तीसरी कैटेगरी में शामिल होते हैं तो फिर आपके पास कुछ भी समय नहीं बचेगा। आप बीपीएससी 4.0 के विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बीपीएससी 4.0 का जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके तुरंत बाद परीक्षा होगी, आनन फानन में परीक्षा होगी। बीपीएससी 1.0 का एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही आनन फानन में परीक्षा हुई थी और बिल्कुल फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही परीक्षा कराई गई थी, बिल्कुल समय नहीं दिया गया था इसके लिए। तो आप लोग बीपीएससी 4.0 का भी उसी तरह से होगा, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन से पहले ये परीक्षा करवानी ज़रूरी है। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब सरकार कितना इस पर सोच रही है उसके बारे में बता देते हैं। आज ही के समाचार पत्र में छपी हुई खबर देख लीजिए, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग। नीतीश कुमार जी का बयान है ये। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि रिक्त पद जो है उस पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शिक्षा विभाग पूरी करे, यानी कि जो बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी आनी है वो जल्द से जल्द आएगी और इलेक्शन से पहले पहले इस पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और बीपीएससी 3.0 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी जल्दी पूरा किया जाएगा, यानी कि बीपीएससी 3.0 4.0 दोनों बहुत ही जल्दी और फटाफट होने जा रही हैं। एस्टेट का रिजल्ट भी इसीलिए अभी दे दिया गया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नृत्य विषय में। नृत्य विषय देखिए एक ऐसा विषय है जिसमें सिलेक्शन लेना संगीत विषय से भी आसान है। नृत्य विषय में बीपीएससी 2.0 का रिजल्ट आया, 3.0 का तभी रिजल्ट आया नहीं है। बीपीएससी 2.0 का जो नृत्य विषय का रिजल्ट आया था, सीपी स्मार्ट क्लासेस का पूरा बैच सेलेक्ट हो गया था। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो, और सारे बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। इसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन ना होने का कारण ये था कि उन 2 बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, उनका एग्ज़ाम छूट गया था। तो अब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? बाकी सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। और आज की डेट में क्या स्टेज है नृत्य विषय की वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एस्टेट का रिजल्ट आया नृत्य विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। 83.93% बच्चे यहाँ पे पास हो गए हैं। 647 बच्चे परीक्षा दिए थे एस्टेट का, 543 बच्चे यहाँ पे पास हो गए। ये 543 बच्चे कंपटीशन में रहेंगे। अब पोस्ट कितनी आती है वो डिपेंड करता है कि कंपटीशन आसान होगा या कठिन होगा। फिलहाल सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो नृत्य विषय का कोर्स है वो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से नृत्य विषय का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं इन 543 बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो एस्टेट आज की डेट में पास हो चुके हैं कि नृत्य विषय का कोर्स जो है सीपी स्मार्ट क्लासेस पे ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे बीपीएससी 4.0 नृत्य विषय का कोर्स है उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो 829 922 6960 नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।